मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का, गुरु भाई गुरु बहन सबको मेरा प्रणाम। गुरुदेव की संतुष्टि के लिए हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। हम भगवान से और संतों से कृपा मांगते हैं कि इस प्रोग्राम को चलता रहे, क्योंकि यही संतों की वाणी हमें इस जलते हुए संसार में बचा सकती है। आज ये पूरे पिछले कुछ 1-2 महीने से हम दामोदर अष्टकम जो कर रहे हैं, आज उसका समापन होगा और अगले हफ्ते सप्ताह से हम मन शिक्षा, एक ग्रंथ है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का, उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए हम इसी दामोदर अष्टकम के ऊपर दोबारा चर्चा, जो आखिरी कुछ लाइनों की ये श्लोक की, उसको हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक जो आखिरी है वो ये कहता है, नामस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने
त्वदीयाधरायथ विश्वास्य नाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नान्तलीलाय देवाय तोभ्याम। नमस्कार है उस रस्सी को, नमस्तेस्तु दामने, दामने मतलब दाम मतलब रस्सी, स्फुर दीप्ति दामने, नमस्कार है उस रस्सी को जो जहाँ से ब्रह्म ज्योत निकलती है अर्थात भगवान कृष्ण से, और वहीं उसको बांध दिया। त्वदीय धरायत, धरा कई कई ऐसी पृथ्वियों को जो धारण करने वाले जिस जो पेट है उधर, उसको बांध दिया मैया यशोदा ने। नमस्कार है उस बड़ी रस्सी को अर्थात उस प्रेम को। मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधा, ये हमारी बाहरी सोच है, लेकिन अंदर की बात यह है कि मैया ने कृष्ण को प्रेम की रस्सी से बांध दिया है और कृष्ण अपनी ये लीला कर रहे हैं। इस लीला से कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। दाम रस्सी, उदर मतलब पेट। नमस्कार है उस ब्रज के प्रेम को। नामस्तेस्तु दामने। कभी कभी मैं थोड़ी दुविधा में फंस जाता हूं कि उन संतों की वाणी का इतना ऊंचा पैगाम हम एक आम व्यक्ति जो आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग जो देख रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचाऊंगा। इसीलिए मैं दोबारा अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हुआ, अपने पूरी गुरु परंपरा के चरणों को प्रणाम करता हुआ आज मैं इसको लेता हूं नमो राधिकायाय। राधा जी का नाम लिया। नमो नमस्कार है उस राधा के प्रेम को जो ब्रज में है, जो ब्रज का सबसे ऊंचा प्रेम माना गया। नमो नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियायाय। त्वदीया मतलब उनकी ही प्रिय अर्थात गोपियों को भी नमस्कार। नमो अनंत लीलाय। नमस्कार है उन अनंत जो जिसका अंत नहीं हो सकता, उन लीलाओं का जो गोपियों के साथ उन्होंने करी जिसका अंत नहीं हो सकता। तो भाई जिसका अंत नहीं हो सकता इसका मतलब वो आज भी चल रही हैं। इस अनंत का मतलब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हमारे परम गुरुदेव इसका व्याख्या करते हैं, कहते हैं नमो अनंत लीलाया। क्यों बोला गया अनंत? मतलब जिसका अंत नहीं हो सकता, जो इसका मतलब आज भी चल रही है वो। इसीलिए भगवान की लीला आज भी चल रही है उन गोपियों के साथ, उन ब्रजवासियों के साथ। नमो अनंत लीलाया देवाय तोभ्याम। हे प्रभु तेरी लीलाएं अनंत है और नित्य है, जो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और चलती रहेंगी। नमस्कार है उन प्रेम की लीलाओं का जो ब्रज में चल रही है। तो अनंत का शब्द ऐसे उन्होंने व्याख्या करी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब देखिए सत्यव्रत मुनि ने भी इतना बड़ा अष्टक लिख दिया, लेकिन राधिकाया प्रिया, राधिकाया त्वदीया प्रियाया, एक ही लाइन में राधा जी का नाम लेके बोलते चले गए। कुछ बोला नहीं उनके बारे में, उन गोपियों के बारे में भी, और कुछ कहा भी नहीं, और कह दिया नमो अनंत लीलाय। उनकी अनंत लीलाएं हैं। भाई वो लीलाएं क्या हैं जो अभी भी चल रही हैं? तो कहते हैं कि ये वो लीलाएं हैं जो एक आम आदमी, आम व्यक्ति इस संसारिक जो भोग विलास में है वो इसको नहीं समझ सकता। इसलिए हमारे गुरुवरों ने इसको बड़े छुपा के दिया है। यहां तक कि सत्यव्रत मुनि ने भी छुपा दिया। क्या बोल दिया? नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियायाय। जो तुम्हारी प्रियाएं हैं राधिका जी और गोपियां, जिनके साथ तुम अनंत लीलाएं कर रहे हो, अर्थात ना खत्म होने वाली अनंत। अनंत मतलब अनफिनिश्ड, जो कभी खत्म नहीं होंगी, जो चल रही है। कब ऐसा होगा? तो नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। आखिरी यहीं पे खत्म कर दिया उन्होंने दामोदर अष्टकम। अब मेरे लिए दुविधा यह है कि अगर आज मैं उसके बारे में नहीं बोलता तो ये कौन बताएगा? गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम मुझसे सुनो। हमारे कृष्णदास कविराज महाराज भी इस दुविधा में पड़े, हमारे बड़े बड़े रसिक वर भी इस दुविधा में पड़े कि कृष्ण का उन गोपियों के साथ, उन राधा जी के साथ क्या ऐसा संबंध है। एक आम संसारिक व्यक्ति जिसके अंदर काम और भोग की वासना है, उसको जॉन्डिस की डिजीज हो गई मान लो किसी व्यक्ति को, तो उसको गुड़ भी कड़वा लगेगा।
स्यात् कृष्ण नाम आदि न रसरस्या रोचिकानु। हमारे रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि न रसरस्या रोचिकानु, रोचक नहीं लगता। कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसको अच्छा नहीं लगेगा लेना, क्योंकि वो भोग विलास में लगा हुआ है, उसको वो स्वाद है ही नहीं, वो शारीरिक स्वाद में है, ये जानवर रूपी जो शारीरिक स्वाद है उसमें लगा हुआ है। लेकिन उसको कौन बताएगा कि ये शरीर तू नहीं है भाई, ये शरीर यहाँ छूट जाएगा, ये शरीर बड़ा दुखदाई है, ये शरीर जो ऐसा है कि हम इसके लिए सेवा कितनी करते हैं लेकिन ये हमें हर कदम पे धोखा देते रहता है। तो आइए इस भोग और संसार के त्याग वाले जो बातें हैं इसको हम छोड़ें कि ये संसार तो छूट जाएगा, प्रेम इस संसार में है नहीं। आत्मा का स्वरूप प्रेम करना है, कहाँ लगाएं इसको? दे के देख लिया इस संसार को, आपने देखा इस संसार में प्रेम नहीं है, दे के देख लिया, लेकिन वो प्रेम करने की वृत्ति हमें क्या करती है? फिर किसी के ऊपर साथ प्रेम करने लगाती है, हम फिर धोखा खाते हैं। कहते हैं जन्म के बाद जन्म इस शरीर से निकले हुए प्रेम जिसको हम कहते हैं, जो कि काम वासना है, उसमें हम आसक्ति लगा तो देते हैं, हम धोखा खाते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। संसार दुख भरा है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। तो आइए हमें सत्यव्रत मुनि एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे आज भी वो प्रेम चल रहा है। आत्मा उस प्रेम को ढूंढती है, वो एक ऐसा जगह प्रेम चाहती है जो टूटे ना। यहां पे हम प्रेम जहां भी लगाते हैं समय के साथ वो टूट जाता है। जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं वो हमें धोखा देता है, या वो शरीर मृत्यु हमें तोड़ देती है, उससे वो संबंध टूट जाता है। हम आते हैं इस संसार में प्रेम करने के लिए, लेकिन प्रेम है नहीं, तो प्रेम कहां लगाया जाए? तो यहां पे सत्यव्रत मुनि राधा जी का नाम लेते हुए इस अष्टक को समाप्त कर रहे हैं, शेष कर रहे हैं। गुरुदेव भी इस बात को करते थे कि हमें वो जो शुद्ध प्रेम है, ये जो संसारिक लोग हैं उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे एक बीमार जॉन्डिस जिसको पीलिया का रोग हो गया, उसको गुड़ भी कड़वा लगेगा और आंखों से उसको सब पीला नजर आएगा क्योंकि उसके जॉन्डिस हो गया। जैसे एक व्यक्ति ने पीला चश्मा डाल लिया, तो हमने इस संसार की भोग वासना का एक चश्मा डाला हुआ है। इस संसार की भोग वासना का चश्मा हमें मैथुन दिखाता है, काम ही दिखाता है। तो कहते हैं कैसे ये हटेगा? तो कहते हैं शुद्ध संतों के संग से जब हम रहेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो तदानुगामी जनानुरागी। रूप गोस्वामी उपदेशामृत ये बात बोल रहे हैं। स्यात् कृष्ण चरित्र आदि, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, उनका चरित्र, उनकी लीलाओं को करने से स्मृत्यो क्रमेण रसना, अपनी रसना मतलब अपनी जीभ पे जो पे रस लेती है, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो, और अपने मन को नियोजित करना कहां पे? उस ब्रज धाम में। तदानुगामी, और अनुगत्य करना, फॉलो करना उनको, किसको? अनुरागी, जो उस रस में डूबे हुए हैं उनके पीछे पीछे चलना। तदानुगामी जनानुरागी कालम नय दखिलम, अपने काल को, अपने समय को व्यतीत करना। उपदेश सारम, सारे उपदेशों का ये सार है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उस ब्रज धाम में जाके ऐसे कोई रसिक जो उस रस में डूब गया, तभी हमें वो प्रेम मिल सकता है। आप कहेंगे बड़े भाई हम तो बड़े कामी हैं, इस संसार की भोग वासना में लिप्त है, पारिवारिक है। कहते हैं भाई देखो, इस संसार में कुछ लोग धार्मिक हैं, वो क्या करते हैं? वो एक मार्ग लेते हैं जो कि संसार में रहते हुए भजन भक्ति करें। ये लोग क्या करते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार सीढ़ी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? पारिवारिक धर्म, बच्चे को पालना, उनको अच्छी शिक्षा देना
ताकि वो समाज में रह सके, अपना पालन पोषण कर सके, एक पारिवारिक रूप में रहना, उनका खाना पीने का ध्यान रखना, अपने घर को चलाना, इसको धर्म कहते हैं। जो जानवर लोग नहीं करते, जानवर वगैरह ये सब नहीं करते, उनके परिवार नहीं होते, थोड़े समय के लिए होते हैं और फिर वो टूट जाते हैं और नया परिवार बसा लेते हैं। अर्थ, एक व्यक्ति धर्म करता है, धर्म करते करते वो अर्थ कमाता है। अर्थ मतलब पैसा, जिससे कि वो अपने परिवार को देखभाल कर सके। अर्थ के बाद जब उसके बाद पैसा मतलब आ जाता है, अर्थ काम, काम मतलब इस संसार की भोग को देखता है, क्योंकि पैसा है तो इस संसार को भोग सकता है। अब जब ये सब कुछ कर लेता है तो कहता है, फिर वो चाहता है कि संसार से अब मेरी मुक्ति हो जाए, समय हो गया है, तो अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति चाहते हुए संसार को छोड़ दूं। कहते इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष मतलब आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। तो कहते हैं धर्म आपने किया, अरे भाई धर्म परिवार का कर लिया, धर्म स्वान तिष्ठा पुंसा विश्वक्षेन कथासु वा, धर्म तूने कर लिया, लेकिन सिर्फ धर्म परिवार को ही पालने के लिए किया। विश्वक्षेन कथासु वा, जो विश्व को चलाने वाला, उसकी कथाओं में अगर तेरी रुचि नहीं हुई, श्रम में वाही केवलम, सिर्फ मेहनत के नाम पे तूने धर्म किया, परिवार को पाल दिया, लेकिन तूने रति, अगर तेरा प्रेम अगर वहां नहीं जागा, तो श्रम में वाही केवलम, सिर्फ बेकार हो गया। मेहनत के नाम पे मेहनत करी, कुछ उसका नतीजा नहीं निकलेगा। तो कहते हैं, किसी संत से मैंने सुना, उसने कहा भाई ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात जो करी, एक व्यक्ति अर्थ ढूंढता है इस संसार में, पैसा, ये अर्थ कहां तक लेके जाएगा कि मुझे मोटे गद्दे में गद्दा चाहिए जिसमें मैं सो सकूं। अर्थ इसीलिए कमाया जाता है कि मोटा गद्दा चाहिए, अच्छा गद्दा चाहिए जिसमें मेरे को चुभे मत। मुझे लकड़ी का गद्दा नहीं, लकड़ी की तख्ता नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गांठें हैं, वो चुभेंगी। तो कहते हैं मोटा गद्दे के लिए हमने बड़ा पैसा कमाया, और कमरे को वातानुकूल एयर कंडीशन लगाने में पैसा खर्चा, इसी में तो खर्चता है। तो कहते हैं यहां से लेकर, अर्थ से लेकर अर्थी तक का सफर है ये। अर्थी मतलब बड़े बड़े मोटे गद्दे ढूंढे तो थे, लेकिन कहां तक खत्म हुए, जब हम अर्थी पे लेटते हैं तो उसमें मोटी मोटी गांठें होती हैं उस बांस में, जिसमें शरीर को लिटाया जाता है। तो कहते हैं अर्थ से लेकर अर्थी तक का सफर है भाई, यही है सफर। कोई भी गद्दे में नहीं जाएगा, और वातानुकूल एयर कंडीशन, गर्मी ना लगे, तो कहते हैं अर्थी पे आग दी जाएगी, तब बहुत गर्मी होगी। तो कहते हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कहां तक लेके गया हमें? अर्थ से लेकर अर्थी तक। अर्थ मतलब पैसा, अर्थी मतलब वो बांस के ऊपर जो गांठें बंदी होती है बांस में, सोना उसी में पड़ेगा आखिरी में। और जो एयर कंडीशन की ठंड है वो हमें उस अर्थी पे आग दी जाएगी। तो कहते हैं भाई ये सफर यही तक का है। जब तक हम उस ब्रज प्रेम तक नहीं जाएंगे, हमारा मन जब मृत्यु के समय उस ब्रज प्रेम तक नहीं गया, तो आइए हम उस ब्रज प्रेम में, आज थोड़ी सी दुविधा भी है मुझे कि गुरुदेव के कहे हुए वचनों को मैं उल्लंघन ना करूं, लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा से आज हम उसकी बात करेंगे जो ब्रज प्रेम का सबसे ऊंचा है। कहते अगर हमारे हृदय में काम क्रोध भी है तो ये कैसे निकलेगा? हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम इस संसार के भोगी हैं। तो कहते हैं भाई जब तक उसकी सुनोगे नहीं तो लालच कैसे जागेगा? तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदम च विष्णु, श्रीमद् भागवतम। विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदम च विष्णु, श्रद्धा अन्वितो अनुश्रणु यवद वर्णेद्य, भक्ति स्पराम भगवती प्रतिलाभ्य कामम, हृदय रोग अश्पतिनो अचिरेन धीरा। हृदय का रोग जो काम क्रोध लोभ मोह है, कहते हैं विक्रीडितम, क्रीड़ाएं, क्रीड़ाएं मतलब क्रीड़ा खेल, जो खास विक्रीडितम, वी मतलब विशेष क्रीड़ाएं, जो खेल वो त्रिलोकीनाथ ने करे। ब्रजवधु, ब्रजवधु मतलब उन गोपियों के साथ
जो करे, इदम च विष्णु, वो स्वयं विष्णु भगवान ही है। श्रद्धा अन्वितो अनुश्रणु यवद वर्णेद्य, श्रद्धा पूर्वक, विद फेथ, विश्वास के साथ सुनो। अनु मतलब अनुगत्य में, अकेले ऐसे ही नहीं जो भागवत कर रहा है, पैसे ले रहा है भागवत करने के, और वही 10वें सिकंद की चर्चा कृष्ण की कर देता है लोगों को भी रुझाने के लिए। अरे भाई, ऐसे अनुगत्य नहीं, जो रसिकवर बिना किसी लालच के अपने हृदय से उस बात को बोल रहे हैं। अनुश्रणु, श्रवण करो। यवद वर्णेद्य, जब भी वर्णन किया जाए उन शुद्ध संतों से तो उसको सुनो। भक्ति स्पराम, तेरे हृदय में भक्ति आएगी। प्रतिलाभ्य कामम, तेरे को लाभ होगा शुद्ध भक्ति का। कामम हृदय रोग, अचिरेन धीरा, वो जो तेरे हृदय का जो काम, संसार का भोग वासना है, वो हट जाएगी और शुद्ध प्रेम तेरे हृदय में आ जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कहते भाई, अनुगत्य में सुनना। अनुगत्य मतलब किसी अच्छे व्यक्ति जिसको कोई लालच नहीं है उससे सुनना। जैसे हमने गुरुदेव से सुना, गुरुदेव को किसी चीज का लालच नहीं है, इसलिए ऐसे संत क्या करते हैं, इन बातों को बड़ा ही छुपा के करते हैं। तो आइए हम गुरुदेव के चरणों को दोबारा प्रणाम करते हुए, राधा जी कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कहते कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और राधा जी उनकी शक्ति है। ये कोई अलग से कोई स्त्री नहीं है। शक्ति और शक्तिमान, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, कोई अंतर नहीं है, एक होते हुए भी अलग हो गए। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। मृग मध्य तारा गंध ऐच्छे अविच्छेद, अग्नि ज्वालिते काबू नाही भेद। कहते जिस तरह आग और उसकी ज्वाला में कोई अंतर नहीं, जिस तरह मृग और उसके अंदर जो उसकी कस्तूरी होती है वो उससे अलग नहीं हो सकती। हिरण के अंदर जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू और हिरण को अलग नहीं कर सकते, कस्तूरी और उस खुशबू को, सुगंध को अलग नहीं कर सकते। मृग मध्य तारा गंध ऐच्छे अविच्छेद, अग्नि ज्वालिते काबू नाही भेद। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस विस्तारिते धरे दुई रूप। कहते राधा और कृष्ण कौन है? एक ही है भाई, लेकिन लीला करने के लिए वो दो हो गए। तो वही कृष्ण अपने लीला विस्तार के लिए, हमारे ब्रह्मा जी भी इसी बात को पुष्टि करते हैं। क्या बोलते हैं? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस, तबिरियो इवा निज रूपातया कलाबी। गोलोकेवा निवासितो निखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। गोलोकेवा निवासितो, हमारे कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। गोलोकेवा निवासितो निखिलात्म भूतो, वो सबके हृदय के परमात्मा भी है, वही त्रिलोकीनाथ है जो गोलोक में रहता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस, अपना ही विस्तार करते हैं उस आनंद को लूटने के लिए। क्या विस्तार करते हैं? जैसे एक बच्चा अपने ही परछाई से खेलता है। छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं कि वो खुद ही उसकी परछाई तो है, वो परछाई को कभी पकड़ता है, कभी उसके पीछे दौड़ता है। तो कहते हैं जैसे बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, कृष्ण भी अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और अपनी ही शक्ति से खेलते हैं। ये है राधा और गोपियां और ब्रज। तो अगर तत्व से समझना है टेक्निकली, तो ऐसे समझिए जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहते हैं अपने ही आनंद को विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। जैसे अपनी परछाई से बच्चा खेल रहा है, कृष्ण खेलते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस, तबिर यो युवा निज रूपातया, अपने ही निज रूपातया कला भी, अपने ही निज रूप का विस्तार करते हैं। कला भी गोलोकेवा निवासितो, कहां रहते हैं? वो गोलोक में रहते हैं। राधा जी की क्या बात करें। तत्व से अगर देखा जाए, चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है, रूप गोस्वामी भी इसका वर्णन कर रहे हैं। ये राधा जी कौन है?
राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर। राधा जी कृष्ण की प्रेम का स्वरूप है। अगर तुमने कृष्ण प्रेम चाहिए, तुम्हें प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम जिसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम क्या है? राधा। कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम क्या है? राधा। तो राधा जी के प्रेम करना है हमने, तो क्या होगा? जैसे मैं आपको बोलूं, अच्छा आप अगर मां है तो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है? तो आप कहेंगे मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने बच्चे से। अगर आप पिता है तो मैं बोलूंगा आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं? आप कहेंगे मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैं कहूंगा नहीं, मुझे दिखाओ। क्या आप दिखा सकते हैं? आप कहेंगे बहुत करता हूं, दिखाएं कैसे प्रेम को? नहीं, कृष्ण वो भी कर देते हैं। अपने प्रेम को दिखाने के लिए कृष्ण राधा बना देते हैं, वही कृष्ण का प्रेम है। आप अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं नहीं दिखा सकते। आप करते हैं, बहुत करते हैं ऐसे बोल सकेंगे, लेकिन कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। वो एक अपने प्रेम का एक स्वरूप बनाते हैं जिसका नाम क्या पड़ता है? राधा। राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर। प्रणय मतलब प्रेम। तो राधा जी एक प्रेम का स्वरूप है। आलादनी शक्ति रसमार, वो कृष्ण की आलादनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है। जब कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तो वो राधा का विस्तार करते हैं। हम भी उस आनंद शक्ति को प्रणाम करते हैं कि हमारे पे कृपा करें कि हम कृष्ण प्रेम ले पाए। आपको भगवान से प्रेम करना है तो राधा जी का स्वरूप है भाई, जो कृष्ण ने प्रकट कर दिया। राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर अलादनी शक्ति अस्माद। अलाद मतलब आनंद देने वाली शक्ति है। एक आत्मनाव, हालांकि वो एक आत्मा है। एक आत्मनाव अपि भुवि पुरा देहा भेदम गताउताऊ, लेकिन लीला के लिए वो दो बन गए। कृष्ण दो बन गए अपनी लीला का विस्तार करने के लिए, राधा और कृष्ण। एकात्मनाव अपि भुवि पुरा देहा भेदम गताउताऊ श्री चैतन्य आख्यम प्रकटयम तद्वयम च ऐक्यम आत्मम। और कलयुग में क्या हुआ? वही दो, राधा और कृष्ण दोबारा एक बनके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, क्योंकि कृष्ण जानना चाहते थे कि वो प्रेम मेरा कैसा है, लोगों को प्रेम कैसा लगेगा मेरा, इतने आनंद में कैसे रहते हैं। कृष्ण को यह नहीं पता, इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप अपना के गली गली में कलयुग में जा जाके उन्होंने वही राधा के भाव में कि राधा जी को कितना आनंद आता है, मेरे प्रेमियों को कितना आनंद आता होगा मुझे प्रेम करने से, इसीलिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वो चैतन्य महाप्रभु आज घर घर में वो हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन जो 500 साल पहले छिड़ा था, बंगाल से चलता हुआ पूरे देश में चला, पूरे ब्रह्मांड में चल पड़ा। आइए उसी को गाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे